हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? सब बढ़िया। हम टाइम एंड वर्क कर रहे हैं चैप्टर, ठीक है। और ये हम लोगों का डे 4 है, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए फालतू की बात ना करते हुए सीधे काम की बात पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कह रहा है पी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, उसके 5 दिन तक कार्य करने करने के बाद क्या होता है, क्यू भी उसके साथ सम्मिलित हो जाता है। क्यू भी उसके साथ शामिल हो जाता है। देखो पी पी मान के चलने 18 दिन तक काम करता है। पी ने इसमें 5 दिन काम किया। अब देखो 5 दिन काम किया है तो इसका मतलब 13 दिन काम नहीं किया। 13 दिन काम नहीं किया किस में से? 18 में से। टोटल वर्क कितना है? 18। 18 में से उसने 5 दिन काम नहीं किया तो 5 माइनस कर दिया तो बचा कितना? 13। 13 बचा किस में से? 18 में से। अब क्यू आ जाता है, ठीक है। क्यू आ जाता है और क्या क्यू क्या कर रहा है? दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 13 बटे कितना? 13 बटे 5 दिन में इस काम को करते हैं। कितने में करते हैं? 13 बटे 5। कौन? पी प्लस क्यू, ठीक है। पी प्लस क्यू। देखो रिमेनिंग पार्ट उसने बोला है कि 13 बटे 5 दिनों में करते हैं, ठीक है। ये शेष 13 से 13 चला गया। अब ये कितना हो जाएगा? पी प्लस क्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 5 बटे 18। ये डिवाइड होगा ना नीचे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 बटे 18, ठीक है जी। अब एक चीज़ देखो, पी अकेला करता था तो पी कर रहा है 18 दिन में, और पी प्लस क्यू कर रहे हैं तो 5 बटे 18। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे 18 का, इस 18 और इस 18 का। ऐसा क्यों? देखो जैसे ये 18 है, अगर एक दिन का वर्क निकालते हैं हम तो 1 बटे 18 ऐसे तो लिखते हैं, और नीचे वाली संख्या का क्या कर लेते हैं हम? एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाली संख्या का। तो एलसीएम जो लिया हमने, एलसीएम आ गया हमारे पास 18। 18 हमने मान लिया टोटल वर्क। 18 एकम 18 तो एक बार जाएगा। अब देखो 18 एकम 18 उस एक की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। क्या बात समझे यहाँ तक? ठीक है ना। अब देखो ये है पी प्लस क्यू, ये है कौन सा? ये है आपका पी, और ये है पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू लिख देते हैं यहाँ पर, पी प्लस क्यू, ठीक है ना। पी प्लस क्यू। तो कहता है कि क्यू अकेला इस काम का 66 सही 2/3 भाग। अब देखो क्यू इस काम का 66 सही 2/3 भाग। अब देखो काम कितना है हमारे पास? टोटल 18 है। 18 66 सही 2/3 को हम क्या लिखते हैं? 200/100। अरे ऐसे देखो ना, यहाँ पर देखो 66 सही 2/3% है ना, इसकी इससे गुणा होगी, ऊपर वाली संख्या प्लस हो जाती है, ठीक है। अब ये प्लस होगी तो ये बन रहा है कितना? 200/3। परसेंटेज का साइन पाएंगे तो कितना हो जाएगा? 200/3 इंटू में 100। तो ये यही तो आ गया, 200/3 इंटू में 100 आ गया। सिर्फ बात कर रहा है क्यू की। अब देखो 5 में से 1 घटा देंगे, पी प्लस क्यू में से क्यू पी माइनस कर दो, पी प्लस क्यू में से पी माइनस कर देंगे तो क्यू बचेगा। क्यू कितना बचेगा? 4। 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, बस इसको काट लो। इसको इससे काटा, ठीक है। 3 6 18 गया, 2 दूनी 4 गया, 2 से काटा तो ये आ गया 3 दिन में। आराम से वीडियो को आगे पीछे करके देखते रहना कि हमने कैसे कैसे काटा है। तो इसका मतलब अगर बात करें किसकी, किसका निकला है? देखो पी प्लस क्यू में से पी पी कैंसिल हो गया, बचा क्यू। क्यू कितने दिन में कर रहा है काम को? 3 दिनों के अंदर कर रहा है। बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं। अब देखो ये एक ही टाइप चल रहा है, जैसे हमने 21 किया वैसा ही क्वेश्चन नंबर 22 भी है हम लोगों का, ठीक है। कहता है एक किसी काम को 45 दिन में करता है, ए करता है 45 डेज में, ठीक है। अब आगे कहता है उनमें से अकेले काम का 3/5 भाग, बी शेष काम का 2/3। 2/3 क्यों? बी अकेले शेष काम को 12 दिन में। अब एक चीज़ देखना, 3/5 भाग, 3/5 भाग अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3/5 भाग। अब इसमें से बचा हुआ कितना है? 5 में से 3 तो चला गया ना, तो बचा हुआ कितना? 2/5। 2/5 इसको करता है कौन? इसको करता है बी। बी करता है कितने समय में करता है इस वाले काम को? इसको करता है 12 दिनों में। 12 दिनों में तो 2 6 12 और 6 पंजे 30। तो इसका मतलब बी का निकल के आ जाएगा। बी कितने दिन में करता है? बी करता है 30 दिन में। इस बात को समझ गए हो? तो मैं यहाँ से हटा के सीधा सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ कितना? बी करता है 30 दिनों में। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है ना। कह रहा है एक साथ कार्य करते हुए ए बी काम का 1/3 भाग। अब इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम कितना हो गया? डिफरेंस देखो 15 का, 15 से इसको काटो, 15 दूनी 30 तो 45 दूनी 90। भाई हमने एलसीएम सीखा है ना थोड़ा थोड़ा, तो डिफरेंस 15 का छोटी संख्या को इससे डिवाइड कर दो, जो आएगा उसकी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 90 क्या आ गया? एलसीएम आ गया, ठीक है ना।
अब इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 45 दूनी 90, 30 या 90, ठीक है ना। अब इस काम का 1/3, 1/3 मतलब कि 90 का 1/3, क्वेश्चन में बोला गया है ना 1/3, तो 1/3 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 1/3 काम को ए बी, अब ए बी से कराना है तो ए बी करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 6 डेज में करेंगे। इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है रुचिका 22 दिन में एक काम को पूरा करना था। रुचिका को 22 दिन में एक काम को पूरा करना था, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, रुचिरा है, रुचिका नहीं है, रुचिरा, चलो खैर नाम से क्या ही फर्क पड़ रहा है। रुचिरा को 22 दिन में एक काम करना था। कहता है कि हालांकि पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रत्येक दिन 1/30 काम किया। अब एक चीज़ देखो, 1/30 मतलब कि एक दिन में काम किया इसने कितना, 1/30 भाग। अब ये लगातार अगर 10 दिन तक करती उसने, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 10 दिनों के दौरान उसने, तो यहाँ से जो आएगा वो कितना आ जाएगा हम लोगों का, 1/3 भाग। कितना, 1/3 भाग। अब ये 1/3 भाग इसने काम कंप्लीट कर दिया, क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो अब एक चीज़ बताओ, 3 में से एक भाग कंप्लीट हो चुका है, तो हमारे पास जो बचा होगा वो कितना बचा होगा, 2/3 भाग काम बचा होगा। 2/3 भाग, टोटल 22 दिन का काम था। अब इसमें से 22 में से 10 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि 10 दिन तो इसने काम कर लिया ना, ये 10 दिन कर लिया, तो बचा हुआ कितना, 12 दिन। अब ये काम को करेगी कितने दिन में, 12 दिन में करेगी। तो 2 6 12 और 6 थी 18 मतलब कि 1/18 दिन के अंदर इसका काम पूरा हो जाएगा। क्या बात समझ आई। उसने पूछा कि 11वें दिन प्रतिदिन कितने भाग कार्य करने होंगे ताकि काम पूरा हो जाए, तो 1/18 आंसर होगा। देखो क्वेश्चन में कहता है कि x किसी काम का आधा भाग। देखो x के नाम से किसी को तकलीफ नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। x किसी काम का आधा बोले तो 1/2 भाग। 1/2 भाग जो हैगा ये 20 दिन में करता है। अब जब देखो 1/2 भाग 20 दिन में करता है, तो इसका मतलब पूरा काम तो 40 दिन में करता होगा। भाई अगर मैं कहता हूँ तुम आधा भाग काम 20 दिन में करते हो, तो पूरा काम 40 दिन में ही तो करोगे, या फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 20 दूनी 40। तो इसका मतलब x का जो टाइम आ गया वो कितना आ गया, 40 दिन में। x किसी काम को 40 दिन में करता है। इतनी बात समझ के y इस काम को 5वां हिस्सा, देखो y की बात कर रहा है, 5वां हिस्सा 1/5 भाग 10 दिन में, तो इसका भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। ये कर रहा है कितने दिन में, y करेगा 50 दिन में, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 50 नहीं हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 50 दिन में, ठीक है। y कर रहा है कितने दिन में, 50 दिन में, ठीक है। x ने काम शुरू किया और 8 दिन बाद काम छोड़ करके चला गया। अब देखो x ने काम शुरू किया, एलसीएम टोटल वर्क ले लो, हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास ये आ गया 200, ठीक है। ये आ गया 5 और ये आ गया 4, 4 पंजे 20, हमने इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, तो इनकी एफिशिएंसी निकल करके आ गई किसकी, x की 5 और y की 4। x जो है एक दिन में 5 भाग काम करता है, y जो है एक दिन में 4 भाग काम करता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। x ने काम शुरू किया, 8 दिन बाद छोड़ करके चला गया। अब देखो x है, x ने काम शुरू किया, यहाँ पर दोनों ने नहीं किया, ध्यान रखना इस बात को, सिर्फ x ने किया है। x ने काम शुरू किया और 8 दिन, तो 8 दिन में कितना भाग कर देगा x ने कर दिया 40, तो 200 में से 40 माइनस होगा। जब हमने 200 में से 40 माइनस कर दिया, तो हमारे पास काम बचा कितना, 160 भाग। इतनी बात क्लियर है। और कहता है कि फिर y ने से इस काम पूरा किया, तो y ने, ये आ गया y, इससे काटेंगे तो कितनी बार आ रहा है, 4 चौक 16, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर उसने क्या कहा है कि उन दोनों ने यह काम पूरा करने में कुल कितना समय लिया। अब इस शब्द पे ध्यान देना, कुल कितना समय लिया, तो 40 दिन तो यहाँ पर और 8 दिन काम करके यहाँ पर आए, तो कितना आ जाएगा, 48 दिन टोटल लिए काम करने में। कितना दिन लिया, 48 दिन, ठीक है ना, 48 डेज। अब यहाँ पर समझने वाली बात एक ये है, क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो वो कहता है कि शेष काम कितने समय में पूरा हुआ, तो आंसर कितना होता, सिर्फ 40, ठीक है ना। क्या कहता कि शेष काम कितने समय में पूरा हुआ, तो 40 दिन होते, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि टोटल वर्क, तो टोटल पहले 8 दिन भी तो लगे हैं, 8 दिन पहले के और 40 अब के, टोटल हो गए 48 दिन। इतनी बात समझ आ गई होगी, है ना।
क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। कह रहा है पी किसी काम का 5/8 भाग, पी किसी काम का 5/8। अब देखो 5/8 कर रहा है 15 दिन में, तो हम टोटल कर देते हैं 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 8 तिया 24। तो सीधा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पी का काम, यहाँ पर सीधा लिख दिया हमारा पी का। इसको दोबारे पीछे करके देख लेना वीडियो को अगर समझ ना आ रही हो बात, तो है ना। पी हमारा 24 दिन में करता है, कैसे निकाला अभी मैंने बता दिया। क्यू किसी काम का, अब देखो क्यू कर रहा है 3/4 भाग, क्यू कर रहा है 3/4 भाग 30 दिनों में कर रहा है, तो बराबर 30 दिन में। यहाँ से काटा तो इसका मतलब क्यू का कितना आ गया, क्यू का आ गया 40। तो ये बात भी समझ आ गई, क्यों लिखेंगे हम यहाँ पर 40, क्यू किसी काम को 40 दिन में करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। उन्होंने 8 दिन तक काम किया, उन्होंने, अब देखो यहाँ पर दिया गया उन्होंने 8 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। पिछले क्वेश्चन में एक साथ नहीं किया था, तो इसका मतलब एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 160, 160 होगा, 160 आ जाएगा ना। 6 नहीं, 4 6 240 होगा वैसे। अब इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 240। ठीक है, ये गया 10 बार, इसकी एफिशिएंसी 10 आ गई, और इसकी आ गई एफिशिएंसी कितनी, ये पी की है और ये क्यू की है। कार्य क्षमता दोनों को ही निकल करके आ गई। आगे क्या कहता है कि दोनों ने मिलकर कितना काम किया है, दोनों ने मिलकर उन्होंने 8 दिन तक काम किया। ठीक है, 8 दिन तक। अब देखो 16 भाग काम करते हैं दोनों मिलकर, 16 भाग काम करते हैं, 8 दिन में कितना करेंगे, 8 6 48, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है ये 80, 80 और 48 कितना होता है, 80 और 48 128, 128 काम हो गया। किस में से, 240 में से। तो 240 में से 240 में से 128 को माइनस कर दो, 240 में से 128 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 72, 72 और 40, 72 और 40 112, 112। अब ये रिमेनिंग बचा है काम हमारे पास। अब इसको करने के लिए किसकी बात कर रहा है, तो क्यू अकेला शेष कार्य को, इसको क्यू अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो इससे। कुछ अपनापन नहीं आ रहा वैसे, कुछ गलती है क्या, कुछ गलती है क्या। तो 112 हमारे पास क्या बचा, रिमेनिंग वर्क बचा। अब रिमेनिंग वर्क बचा, अब इसे कर रहा है कौन, क्यू। कह रहा है कि क्यू शेष काम को कितने समय में करेगा, तो क्यू। अब हम इस शेष को डिवाइड कर देते हैं। तो देखो डिवाइड करने का तरीका समझ लो यहाँ पर, क्योंकि संख्या जो दी गई है आपको फ्रैक्शन में दी गई है, अपॉन में दी गई है। तो देखो 6 एकम 6, यहाँ 6 गया। ठीक है, यहाँ गया कितना, 4 और 1 5, 6 8 48, तो यहाँ आ गया 48। ठीक है, अब बचेगा हमारे पास 4। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, 18 सही, और ये जो नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब 18 सही, अब मल्टीप्लाई में कितना, 24 घंटे। क्यों, इसमें जो दे रखा है, इसमें जो दे रखा है आपको घंटों में आंसर दे रखा है, मतलब कि आवर्स में आंसर दे रखा है। तो हमने भी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो 4 6 24, 4 चौक 16, तो 18 घंटे और कितना 16, 18 दिन और 16 घंटे होंगे ना, 18 दिन और 16 घंटे आपके निकल करके आ गए। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, कह रहा है पी किसी काम का 1/4 भाग। अब एक चीज़ देखो, फिर से वही बात, पी 1/4 भाग 18 दिन में करता है। 1/4 भाग जो करता है वो 18 दिन में करता है, तो इसका मतलब टोटल कितना, 18 चौक 72। तो पी करेगा टोटल वर्क को कितने दिन में, 72 दिन में। हमने निकाल दिया यहाँ से 72 दिन में। ठीक है ना, उसने उस काम का 37.5% पूरा किया और काम छोड़ दिया। अब एक चीज़ देखो, उसने 37.5% काम किया और काम को छोड़ दिया। अब 72 का आप निकाल दो कितना, 37.5%, 37.5%। तो 37.5% कितना होगा, 72 का देखो निकाल लेते हैं, मतलब कि 75/2, 37.5%। और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए नीचे क्या करेंगे हम, यहाँ पर ऐसे लिख लो 2 गुणा में 100, क्योंकि परसेंट का साइन हट गया। ठीक है ना, 37.5%। तो अब निकाल लो, 25 थी 75, 25 चौक 100 और 8 निम 72, 9 तिया 27। तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 27, कितना 37.5%, 37.5% किया। अब एक चीज़ देखो, 37.5 मतलब कि 27 तो काम कर दिया, 72 में से 27 काम कर दिया है, 27 निकल गया ना हमारा।
तो 72 में से 27 काम कर दिया। तो जब 72 में से 27 आएगा, हम माइनस कर लेते हैं 72 में से 27 को, कितना बच रहा है 12 12 5, तो एक इधर चला गया और ये बचा 6, तो 45। तो इसका मतलब 45 भाग तो काम हो गया ना, नहीं 27 हुआ तो 45 रिमेनिंग वर्क बचा है, किस में से 72 में से, ठीक है ना। अब इसको और काट लो, तोड़ लो, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, तो ये हो गया 5/8 भाग। इतनी बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। अब कहता है जो ये शेष काम है ना, ये क्यू करता है, क्यू करता है कितने समय में करता है क्यू, ये करता है 40 दिनों में। तो 5 अट्ठे 40, 8 2 64, तो क्यू का निकल करके आ गया 64, क्यू का कितना निकल करके आ गया 64 निकल करके आ गया, ठीक है। क्यू अगर टोटल काम करेगा तो क्यू कितने समय में करेगा, 64 समय में करेगा, 64 दिनों में करेगा, ठीक है ना। आगे क्या कहता है, एक साथ काम का 17/48 कह रहा है, एक साथ काम करते हैं तो उसी काम का मतलब कि इसका। अब आप क्या करेंगे, देखो P करता है 72 में, ध्यान देना, P करता है 72 में, Q करता है 64 में। P करता है 72 में, Q करता है 64 में, तो 64 और 72 का LCM ले लो, 64 और 72 का इसका LCM। देखो यहाँ तक तो सब कुछ समझ आ गया, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, दोबारा देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी हटा दो, हमने दोनों का वर्क निकाल लिया, ठीक है। क्यू का आ गया, क्यू का 64 आ गया, ठीक है। अब इसका LCM ले लो, तो 8, ठीक है ना, तो 8 8 64 हो गया ना आपका, और 8 दूनी 16, 8 7 56, 56 और 1 57, इसका LCM आ गया कितना 576, ठीक है ना। तो 7 अट्ठे 56, ये 8 बार जाएगा, और ये जाएगा कितनी बार, 6 बार, नहीं 6 क्यों जाएगा, ये जाएगा 4 6 निम 54, ये जाएगा 9 बार। तो ये P की एफिशिएंसी आ गई और ये Q की एफिशिएंसी निकल करके आ गई है आप लोगों की, ठीक है। कह रहा है कि इसी काम का, इस काम का मतलब कि इस काम का 17/18 नीचे लिख देते हैं, क्वेश्चन के पास ना जाइए, है ना। 576 का 17 बटे कितना, 17/48, 17/48, ठीक है, इनटू में, और ये हो गया 17, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ लिया, दोनों की बात कर रहा है ना, तो 17 से 17 कैंसिल कर दो, 12 चौक 48, 12 चौक 48, और बचा कितना आपके पास, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 12 अट्ठे 96, है ना। 4 से काटो तो ये आ गया आपका कितना 12 डेज, कितना आ गया 12 डेज। तो P और Q मिलकर 17/18, 17/48 भाग कितने दिन में करेंगे, मात्र 12 दिन के अंदर करेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है 27 में, कहता है कि एक काम का 25%। अब देखो एक काम का ए का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, क्या होता है 1/4, 1/4, अरे 25% ऐसे समझ लो ना, 25/100, परसेंट का साइन हटा तो नीचे 100 आ गया, तो 1/4 ही तो बनेगा। अब 1/4 ये क्या कहता है, कितने दिन में, 15 दिन में करता है ना, 15 दिन में पूरा करता है, तो बराबर हो गया कितने 15 दिन, तो 15 चौक 60। तो इसका मतलब ए का जो निकल करके आ जाएगा आप लोगों का, ए का आ जाएगा कितना टोटल 60। ए करता है किसी काम को 60 दिनों में, लीजिए ए करता है किसी काम को 60 दिनों में। आगे देखो, आगे क्या कहता है, उसने 15 दिन तक काम किया। अब इसमें भी ना उसने क्या कर दिया कि 15 दिन तक काम किया, तो 15 माइनस कर दिया, जब 15 60 में से 15 जाएगा तो हमारे पास 45 बचेगा, तो 45 काम बचा है किस पर, 60 पर, ठीक है ना। फिर से इस काम को अकेले बी ने, अब बी आ गया, बी ने कितने दिन में किया इसको, बी ने किया 30 दिन के अंदर, बी ने किया कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, ठीक है ना। बी ने किया 30 दिन के अंदर, तो काट दो इसको, बी ने 30 दिन के अंदर किया है ना, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 3 से 3 को काटो तो ये बचा 10, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई हुई और ये कितना आ गया 40। तो इसका मतलब बी का जो निकल कर क्या आ जाएगा आपका 40 निकल कर क्या आ जाएगा, बी जो करता है वो 40 दिन में करता है। आगे क्या कहता है, ए बी मिलकर काम को करते हैं तो 50% कितने समय में करते हैं। अब देखो ए का कितना आ गया 60, बी का आ गया कितना, अब इस 15 की ज़रूरत नहीं है हमें, अब तो काम हो गया ना। अब दोनों की वर्ग निकल के आ गया कि कितने कितने समय में काम को करते हैं। एलसीएम ले लो ध्यान से, एलसीएम आ गया हम लोगों का 120, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, इतनी बात समझ आ गई। अब इसका 50%, भाई 120 पूरा है तो 50% कितना हो गया, आधा हो गया ना, तो यहाँ सीधा रख दो, या तो 50/100 रख लो,
किसी को दिक्कत है तो ये हो गया 1/2। 1/2 इसको काटेंगे तो कितना जा रहा है यहाँ से, ये जा रहा है 60, और 3 और 2 5, 5 से इसको काटोगे तो कितने बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 12 डेज। क्या बात समझ आई? 12 दिन में इस काम को पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं आप? 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा अच्छा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। कह रहा है ए किसी काम को x दिन में करता है, ए किसी काम को x दिन में करता है, बी इसी काम को कितने में करता है, बी इस काम को 30 दिन में करता है, ठीक है, और सी इस काम को 45 दिन में करता है, सी इस काम को 45 दिन में करता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। अब देखो उसने क्या कहा, बी और सी, तो बी और सी का एलसीएम आ गया, टोटल वर्क लेते हैं तो 90, ठीक है, 30 या 90 और 45 तो नहीं 90। अब इस पर ही 6 दिन तक काम करते हैं, दोनों मिलकर कितना हो गया हमारे पास 5 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो ये बन गया 30। अब ये 30 इसमें से माइनस होगा, 30 इसमें से माइनस होगा, क्योंकि इतना काम तो कर दिया ना किसने, बी और सी ने मिलकर। तो हमारे पास यहाँ से जब 90 में से 30 माइनस हुआ तो हमारे पास बचा 60। इतनी बात क्लियर है? अब आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, कह रहा है ए 6 दिन में काम करते हैं, शेष कार्य बी। अब देखो इसको, इस काम को करता है बी करता है 12 दिन में, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। अगर बी इस काम को 12 दिन में करता है तो इसका मतलब 5, बी की एफिशिएंसी निकल करके आ गई, किसकी, बी की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी है ना, बी की एफिशिएंसी निकल करके आ गई कि बी कर रहा है कितने दिन में, 5 दिन में, सॉरी 1 दिन में 5 भाग काम करता है बी, ठीक है। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 निकल करके आ गई। अब क्या कहता है, तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें। शेष काम ए अकेले 12 दिनों में पूरा करता है, शेष काम ए अकेला 12 दिनों में पूरा करता है, तो ये निकल करके आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी की एफिशिएंसी तो हमने पहले ही निकाल ली थी ना, ये शेष काम, अरे ए की एफिशिएंसी निकलेगी भाई साहब, ये ए की, क्योंकि रिमेनिंग तो ए का कहाँ है ना, ए का। अब एक चीज़ देखो, ए का आ गया हमारे पास कितना, 5, ए का आ गया 5। अब टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 90। ध्यान देना मेरी इस बात पर, दिख रहा है ना यहाँ तक तो, ठीक है, मेरी इस बात पे ध्यान देना कि ए का आ गया 5, हमें एफिशिएंसी तो निकालनी है भाई साहब, ये ए की, ये है बी की एफिशिएंसी, ये है सी की एफिशिएंसी, और ए की एफिशिएंसी हमने निकाल दी, ये ए की एफिशिएंसी आ गई, हमारे पास तीनों एफिशिएंसी निकल करके आ गई। अगर मैं कहता हूँ कि टोटल है 90 और मैं कह रहा हूँ कि ए अकेला इस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो ए से हमको डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ए करेगा तो इस काम को 18 दिन में करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, है ना, 29 समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को सभी? ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा तो भी बताओ कमेंट में फिर, ठीक है ना। अगर पता चलेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी जो समझ नहीं आ रही तो उसको और डिटेल में देखेंगे फिर हम, है ना। एक किसी काम का 1/3 भाग, देखो पहले तो समझ आ ही रहा होगा, और नहीं आ रहा तो जरूरी थोड़ी ना हर चीज़ हर किसी को समझ आए, ठीक है ना। दोबारा देखो उसको फिर समझ आएगा। 1/3 भाग 15 दिन में करता है, तो 15 × 45, ठीक है, तो इसका मतलब ए का निकाल लिया हमने, टोटल कितना 45। अब तो इस चीज़ को समझ गए होगे, मैंने कई बार रिपीट कर दी है, ठीक है ना, नहीं तो फिर से देख लिया करो। सॉरी, चलिए, ए करता है कितने दिन में, 45 में। बी 75%, बी उसी काम का 75%, बी उसी काम का 75% 18 दिन में करता है। अब देखो बी 75% मतलब कि 75/100%, 25 दिया 75, 25 चौक 100, ठीक है ना। इस काम को करता है कितने दिन में, 18 दिन में, तो 3 × 18 6 चौक 24, ठीक है। तो बी का निकल करके आ गया कितना, 24, तो यहाँ पर लिख लो बी आ गया 24, बी आ गया कितना हमारे पास 24, ठीक है ना। आगे क्या कहता है, सी उसी काम को 36 दिन में करता है, सी उसी काम को 36 दिन में करता है, सी इस काम को करता है 36 दिन में। चलिए कोई दिक्कत नहीं। बी और बी सी 8 दिन तक काम एक साथ काम करते हैं, तो ए अकेला शेष कार्य कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम जाएगा भाई साहब, इन दोनों का ले लिया हमने, तो ये हो गया 72 और 72। देखो पहले छोटी छोटी संख्याओं का ले लिया करो, 24 और 36 का ले लो, 24 36 का एलसीएम आ रहा है 72। अब 72 और 45 का ले लो, ठीक है, 72 और 45 में कॉमन है 9,
9 कॉमन है, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 पंजे 45। अब इस 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी तो एलसीएम हमारे पास आ गया 360। इतनी बात समझ आई। तो मैं इस सब को हटा देता हूँ यहाँ से और सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर 360, है ना। टोटल वर्क आ गया हमारे पास 360। अब देखो इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 45 दूनी 90, तो 4 बार नहीं 8 बार, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 30, 15 बार जा रहा है ना। और ये जा रहा है कितना, 10 बार। ये एफिशिएंसी निकल गई किसकी, ए की एफिशिएंसी निकल गई, बी की एफिशिएंसी निकल गई, सी की एफिशिएंसी निकल गई, तीनों की एफिशिएंसी यहाँ से निकल गई है ना। आगे क्या कहता है, बी सी 8 दिन तक काम करते हैं। अब देखो बी और सी, बी सी कितना है 150, बी सी 8 दिन तक काम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 150 कहाँ से 25 होगा भाई साहब, 25 8 दिन तक, तो 25 अटे 200, 200 काम कर रहे हैं किस में से, 360 में से, 360 में से 200, क्योंकि टोटल वर्क तो 360 था, उसमें से 200 माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा कितना, 160। अब इस काम को करेगा कौन, ए। पूछ रहा है कि शेष बचा कितना, 160। ए करेगा तो ए कितने दिन में कर देगा, तो ए कर देगा तो ए की एफिशिएंसी है कितनी, 8 से काटा तो 20 दिन में ए कर देगा, 20 डेज में, 20 डेज में हैगा ना ऑप्शन में, हाँ जी ऑप्शन में हैगा 20 डेज। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है, कह रहा है एक किसी काम का, ये तो वही हो गया ना, एक किसी काम का 40% 12 दिन में। तो देखो एक किसी काम का 40%, फिर से परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 काटो और 12 दिन में तो 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा कितना, 30, 10 तिया 30, ठीक है। तो हम सीधा लिख लेंगे ए करता है 30 दिन में, ए करता है 30 दिन में। आगे क्या कहता है आपका, आगे कौन सा कर रहे हैं हम, ठीक है हाँ क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं ना। बी सी काम का 60%, तो देखो बी सी काम का 60%, 60/100, 0 से 0 काटो और ये करता है कितने दिन में, 15 दिन में, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है, 2 से काटा 5 तो 25 हो गया। तो बी करता है कितने दिन में, 25 दिन में, तो यहाँ पर लिख लिया हमने बी करता है 25 दिन में, बी करता है 25 दिन में, ठीक है ना। आगे दोनों 10 दिन तक काम करते हैं, ठीक है जी, दोनों 10 दिन तक काम करते हैं। तो एलसीएम ले लिया 5 150, एलसीएम आ गया हमारे पास 150, 156 मत समझ लेना ऐसे, ठीक है 150 आ गया। अब देखो 3 पंजे 15, 25 छक्का 150, इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है जी। कहता है दोनों काम करते हैं, ठीक है। सी शेष काम 4 दिन में पूरा करता है। अब देखो ये काम करते हैं कितने दिन तक, ये काम करते हैं 10 दिन तक, तो इसको देखो टोटल कितना हुआ हमारे पास, ये हुआ 6 5 11, 11 के हिसाब से अगर 10 दिन तक काम करेंगे तो 110 काम हो गया, 110 काम हो गया। 150 काम तो आपका टोटल है, टोटल 150 है, 150 में से 110 को हमने माइनस किया तो हमारे पास बचा कितना, 40। अब ये काम जो हैगा 4 दिनों में कर देता है कौन, सी। अब सी 4 दिनों में इस काम को कर रहा था, तो सी की एफिशिएंसी निकल करके आ गई कितनी, 10। सी की क्या निकल करके आ गई, कार्य क्षमता 10 निकल करके आ गई कि सी किसी काम को करता है तो एक भाग काम 10 दिन में कर देता है, एक भाग काम 10 दिन में नहीं, एक दिन में 10 भाग काम करता है, एक दिन में 10 भाग काम करता है, ऐसे समझेंगे, ठीक है। कहता है आगे क्या कहता है, ए कॉमा बी और सी उस कार्य का 28%, ठीक है जी। अब 150 का 28% निकालना है, परसेंट का साइन हटा तो नीचे 100 आ गया, 6 5 11, 11 और 10, 11 और 10 कितना हो गया, 11 और 10 21, ठीक है। अब इसको काट लो क्योंकि ए बी सी ने बोला है 28%, तो 7 चौक 28, 7 तिया 21, ठीक है, 3 पंजे 15, ये आ गया 50, इसको काटा ये गया 2 बार, इससे इसको काटा ये गया 2, तो कितने दिन में करेंगे, 2 डेज में करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। है ऑप्शन में, नहीं है, हाँ जी हैगा ऑप्शन भी। तो 30 क्वेश्चन हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं इसके, ठीक है। बात बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, नहीं आ रहा तो फिर से मैं अलग तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। ऐसे ही बनाऊंगा, न जाने कैसे बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन समझ आ ही रहा होगा इसमें आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।